वहीं पुणे में मेट्रो से सफर करने का पुणे वासियों का सपना आखिरकार सच साबित होने जा रहा है। इसकी शुरुआत शहर में 6 मार्च से होने जा रही है। वनाज गरवारे कॉलेज और पिंपरी चिंचवड के पिंपरी फुगेवाडी के बीच पहले फेज के मेट्रो का काम पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को करेंगे। वहीं पुणे मेट्रो प्रशासन ने रात में मेट्रो सफर का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें मेट्रो का ट्रायल रात में ड्रोन के जरिए मेट्रो का नजारा दिखाया गया है। वहीं वनाज स्टेशन से लेकर के गरवारे कॉलेज स्टेशन तक का हाईवे दृश्य मेट्रो प्रशासन ने साझा किया है। ये वीडियो पुणे के लोगों को काफी भा रहा है। वहीं पुणे में 6 मार्च को वारजे से लेकर के गरवारे ब्रिज तक मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। वहीं इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। इसके लिए खास तौर पर पुणे के मेयर मुरलीधर मोहन ने एक स्पेशल फेटा बनाने का सोचा है। इसका काम मुड्डकर जेजवाले के पास दिया गया है। इस फेटे की खासियत को लेकर के हमारे संवाददाता ने मुकुंद कदम ने गिरीश मुरकट से खास बातचीत की। ये जो रेड है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, उनके हाथों मेट्रो का उद्घाटन होने जा रहा है। उसके लिए पुणे के मेयर मुरलीधर मोहन जी ने एक फेटा बनाया है। वो फेटा बनाने का काम गिरीश मुरुडकर झंडे वाले को दे दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे गिरीश जी से। क्या कहेंगे सर, ये फेटे की खासियत क्या है? नमस्ते। ये फेटे की खासियत ऐसी है कि ये यूनिक डिज़ाइन है। ये यूनिक डिज़ाइन इसलिए नहीं है कि बाबा हमने उसको सिर्फ डेकोरेट किया है, लेकिन आदरणीय महापौर मुरलीधर जी उनकी इच्छा थी कि पुणे के हिसाब से, पुणे में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो कुछ अलग से चाहिए, कुछ डिज़ाइनर मॉडल चाहिए। इसको आप देख सकते हैं, ये जो डेकोरेशन किया हुआ है ये गोल्ड प्लेटेड है, सोने का नहीं है लेकिन गोल्ड का प्लेटिंग किया हुआ है। इसमें ऑस्ट्रेलियन डायमंड यूज़ किए हैं, इसमें मोती यूज़ किए हैं। और पुणे कॉरपोरेशन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वहाँ शिवाजी महाराज के स्टैचू का इनॉग्रेशन है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए ये है शिवाजी महाराज की शिव मुद्रा। राज्य का कारभार है वो अच्छी तरह से होने के लिए ये आइडियल है, तो इसलिए हमने शिव मुद्रा को यहाँ स्थान दिया है इस प्रकार से। और ये और दो बातें, यहाँ आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलियन डायमंड है। ये जो मटेरियल है कि ऐतिहासिक सीरियल से हम सब टीवी पे देखते हैं, तो वो थीम हमने पकड़ी है। उसमें जो हम लोग ही डिज़ाइन करते हैं वो टर्बन्स, तो वो उसका मटेरियल हमने इसमें यूज़ किया है। और ये हालांकि अपने यहाँ डेमोक्रेसी है, लेकिन अपने भारत के प्रमुख जो है पंतप्रधान, उनका सम्मान रखते हुए हमने इसकी केस भी उस प्रकार से बनाई है। और उनके सम्मान के लिए पुराने काल में ये जो लोड वगैरह लगाते थे वो प्रकार से ही उसका केस बनाया है। सब कलर के बारे में जब विचार किया तो क्रीम कलर जो मोदी जी के कपड़ों में हमेशा दिखता है, तो वो हिसाब से ये क्रीम कलर चूज़ किया है। और ये जो रेड है ये कुमकुम का रंग है, तो शुभ, ये हिसाब से हमने रेड और क्रीम का कॉम्बिनेशन फाइनलाइज किया है। वीडियो जर्नलिस्ट दशरथ के साथ नेटवर्क 10 के लिए मुकुंद कदम, महाराष्ट्र से। और इसी के साथ खबरों के सिलसिले में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद। प्रधानमंत्री के रोड शो से मोदी में हुई काशी। रोड शो में उमड़ी भारी जनसैलाब। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। गाजीपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने की जनसभाएं गिनवाई। बीजेपी के कामों का हिसाब। अखिलेश यादव पर भी किया करारा हमला।
आखिरी रण के लिए सीएम योगी का बम्पर प्रचार। चंदौली में विपक्ष पर बोला करारा हमला, कहा चुनाव के बाद विदेश में दिखेगा विपक्ष। यूक्रेन संकट पर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा यूक्रेन से वापस लाए गए 10,348 भारतीय, अगले 24 घंटों में 16 और फ्लाइट्स हैं शेड्यूल। पाकिस्तान के पेशावर में बम ब्लास्ट में 45 की मौत। जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में हुआ धमाका, ब्लास्ट में 80 से ज्यादा लोग हुए घायल। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। खबर मुंबई से है, जहां संजय राउत नवाब मलिक के घर कुर्ला पहुंचे, जहां नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक और नवाब मलिक के परिवार से संजय राउत की बातचीत भी हुई। आपको यह भी बताते चले कि महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने हिरासत में लिया था और विशेष पीएमएल अदालत में महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। और वहीं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के नेवासा के रहने वाले एक बहुजन नेता राजेंद्र वाघमारे को हाल ही में भारतीय कांग्रेस ब्रिगेड का महाराष्ट्र प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि चंद्रशेखर कडू को हाल ही में कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं वाघमारे और कडू को हाल ही में भारतीय कांग्रेस ब्रिगेड के संस्थापक अध्यक्ष ठाकुर विपिन सिंह राजवत ने नियुक्त किया है, और जिसके बाद से रिपई तहसील के अध्यक्ष सुनील धायजे, घटनापति के संस्थापक अध्यक्ष रवि भालेराव, कांग्रेस नेवासा शहर के अध्यक्ष रंजन जाधव, सोशल मीडिया अध्यक्ष सचिन बोर्डे, कांग्रेस एससीसी डिवीजन के जिला कार्यकारी अध्यक्ष कमलेश गायकवाड़ और रांजू इंगले ने सम्मानित किया। इस मौके पर वाघमारे ने कहा, मैं इस नए पद से जल्द इस्तीफा देने का वादा करता हूं, जिस पर चंद्रशेखर कडू ने कहा कि वाघमारे ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है और अगर वो ऐसा करते भी हैं तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। मैं नेवासा से बिलोंग करता हूँ। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर पाटिल, मैं नेवासा से बिलोंग करता हूँ और इंडियन ब्रिगेड के जो राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष है, उन्होंने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रेवन्नाजी देशमुख की सिफारिश से मुझ पे जो जिम्मेदारी अभी दी हुई है, पहले तो मैं उपाध्यक्ष के तौर पे काम करता था, बट अभी उन्होंने महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी का अध्यक्ष मुझे बनाया है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और वहीं ओबीसी आरक्षण मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ओबीसी समाज के साथ बेईमानी की है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार निर्देश देकर ट्रिपल टेस्ट एम्पिरिलिक डेटा की मांग राज्य सरकार से की थी, लेकिन राज्य सरकार ने ओबीसी समाज की दिशा भूल करने वाली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की है, जिसके बाद से कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार भी लगाई और ओबीसी समाज के आरक्षण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो राज्य सरकार के गलतियों के कारण है। सरकार ने ओबीसी समाजासोबत बेईमानी केली। खरं तर 13/12/2019 पहिल्यांदा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आला, तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं की के कृष्णमूर्ती यांच्या जजमेंट प्रमाणे ओबीसीला आरक्षण द्यायचं असेल तर ट्रिपल टेस्ट करा आणि आरक्षण द्या। 13/12/2019 राज्य सरकारने जर निर्णय घेतला असता तर आज हे दिवस पाहायला आले नसते। मग कोर्टाने पुन्हा 4 मार्च 2021 ला आठवण करून दिली कि बाबा तुम्ही। और वहीं मुंबई की बोरीवली पुलिस ने बंटी और बबली को गिरफ्तार किया है, जिसने सोने के गहने निवेश पर अच्छे रिटर्न देने का वादा कर शहर के दर्जनों लोगों के साथ करोड़ों का चूना लगाकर फरार हो गए। वहीं पति पत्नी के इस जोड़े ने शिकायतकर्ता को 35 लाख रुपए का चूना लगा दिए हैं। बंटी और बबली को मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा ने 2015 में एक घोटाले में दोनों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इसके बाद में उन्हें जमानत पर रिहा किया गया था। फिलहाल बंटी और बबली दंपति जेल की सलाखों के पीछे हैं। पुलिस ने इनके पास से लाखों का सोना और कैश बरामद कर लिया है। बोरीवली पुलिस थाने के अंदर सितंबर 2021 में एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें कि एक बुजुर्ग महिला को ऐसा बताया गया, एक हस्बैंड और वाइफ ने,
कि आप यदि हमारे पास सोना इन्वेस्ट करते हो तो हम आपको हर महीने में उसका ब्याज देंगे। 10 तोला सोना जमा करते हैं तो हम आपको 30,000 से ब्याज देंगे। तो इस झांचे में उनके बोल बच्चनगिरी में आके ये महिला ने उनके साथ अपना 4,20,000 का जो प्रॉपर्टी है, सोने के ज्वेलरी है, वो उनके पास दे दी और वो उनका इंतज़ार करती बैठी कि मुझे पैसा मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तब जाके ये महिला पुलिस स्टेशन में आ गई। वहीं बीएमसी चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हैं। इसके लिए अब मुंबई की अलग अलग जगहों पर बाकायदा पार्टी के कार्यालय खोले जा रहे हैं, जो शिवसेना हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, सभी पार्टियों की अपनी जीत की दावेदारी यहां पर पेश कर रही हैं। महानगर पालिका का विषय है, थोड़ा आगे बढ़ो। जहाँ तक महानगर पालिका का विषय है, पिछले 2 साल तो कोविड में ही चले गए। पिछले 2 साल कोविड में आपने देखा है कि लोगों की किस तरह से हालत हुई है महानगर पालिका में। खड्डे और सड़कें का हालत तो खैर पूरा मुंबई शहर देख ही रहा है। यहाँ तक कि जो पेशेंट्स एडमिट हुए हैं, बस यही कहने में सही होगा कि लाशों तक का सौदा इस महानगर पालिका में पिछले 2 साल में हुआ है। रही बात डेवलपमेंट की, तो पिछले 27 साल से मैं, जब तक मेरी जानकारी में, महानगर पालिका में सरकार रही है, लेकिन ना तो कभी किसी नए अस्पताल का यहाँ निर्माण हुआ है। यही 2 अस्पताल है सरकारी, केम और जिसके बारे में सबको जानकारी है। कोई नए अस्पताल का निर्माण नहीं हुआ। कोई मराठी या जो हमारे बीएमसी की स्कूल्स हैं उसका भी आज तक कोई कायाकल्प नहीं हुआ। लोग आज भी अपने बच्चों को महानगर पालिका के स्कूल में पढ़ना देना चाहते नहीं है। पहली बात तो हमारी इधर जो सड़क है वो हमेशा हर 6 महीने में टूटता है, बनता है, टूटता है, बनता है। गाड़ी आने जाने के लिए हमेशा प्रॉब्लम होता है। और कभी कुछ बनाएंगे, कभी ये बनाएंगे, कभी पानी का लाइन डालेंगे, कभी कुछ डालेंगे। और ये सड़क नहीं बन रहा है ना, ये मेन रीज़न है कि बाथरूम का भी ड्रेनेज सिस्टम बरोबर नहीं है। और वहीं पुणे के सांसद श्रीरंग बारने ने पिंपरी चिंचवड शहर में जनता दरबार लगाया, जिसमें जनता ने सांसद को बिजली पानी की समस्या के बारे में बताया। वहीं इस दरबार में बड़ी संख्या में लोग अपनी कई शिकायतें लेकर पहुंचे थे। इस दौरान एक एक कर फरियादियों की समस्याओं को सांसद ने सुना। वहां रखी कुर्सियों पर बैठे एक एक फरियादी से उन्होंने मुलाकात भी की। व्यक्तिगत तौर पर होने वाली परेशानियों के साथ समस्या निस्तारण में आने वाली कठिनाइयों को भी जानने की कोशिश की। जनता दरबार में लोगों ने क्षेत्र में बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की हालात सुधारने की बात कही। साथ ही बिजली की उचित व्यवस्था के लिए नए खंभे और नई तारें लगाने, सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों का निर्माण कराने की मांग रखी। वहीं सांसद श्रीरंग बारने ने लोगों की मांगों को सुनने के साथ ही वहां मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए कि वो जल्द इन समस्याओं का समाधान करें। मावळ लोकसभा क्षेत्र में लोगों की समस्या जानकर वो हल करने के बारे में मैंने यहाँ सभी अधिकारी को इकट्ठा करके एक बैठक का आयोजन किया है। आगे चलकर जितने यहाँ लोग आए, ज़्यादातर समस्या लोगों की अलग अलग समस्या है, एमएससीबी के बारे में हो या रास्ते के बारे में हो या पानी के बारे में, हर विभाग के अधिकारी यहाँ मैंने बुलाए। निश्चित रूप से ये सभी निवेदन उनसे लेकर जो अधिकारी रहेगा उनका यहाँ का, उसके वरिष्ठ अधिकारी से बात करके मैं ये प्रश्न हल करूँगा। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ फिर से शुरू करने की अनुमति देने के बाद पहली बार पिंपरी चिंचवड शहर के चरोली स्थित बाघेश्वर मंदिर बैलगाड़ी घाट पर दौड़ का आयोजन किया गया। वहीं इस आयोजन के दौरान शहराध्यक्ष और बीजेपी विधायक महेश लांगड़े मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में कई किसान और बैलगाड़ी शौकीनों ने हिस्सा लिया। वहीं प्रतियोगिता को देखने आसपास के गांव के सैकड़ों ग्रामीण भी पहुंचे और बड़ी संख्या में यहां पर भीड़ देखने को मिली। आपको ये भी बताते चले कि महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ पर लगी रोक हटाने की मांग कई सालों से चल रही थी और इस दौड़ को फिर से शुरू करने को लेकर कई लोगों ने न्यायपालिका में गुहार भी लगाई थी। चरोली गांव और बैलगाड़ा संगठन की ओर से विधायक महेश लांगड़े का सत्कार भी किया गया। इस दौड़ के दौरान विधायक महेश लांगड़े ने भी इस दौड़ में हिस्सा लिया।